गुरुजी, इसी से मैं बजरंग बाण की थोड़ी बात करना चाहूँगी। जैसा कि आपने बोला, बजरंग बाण को लेके ना बहुत कन्फ्यूजन है। लोग क्या कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि रोज़ बजरंग बाण पढ़ो, बहुत पावरफुल है। कुछ कहते हैं कि बजरंग बाण को रोज़ नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें शाबर मंत्रों का यूज़ किया गया है, जिसमें आप हनुमान जी को चैलेंज कर रहे हो कि आओ और मेरी हेल्प करो। तो आपके अनुसार क्या सही है? तुलसीदास जी ने जब इसकी रचना की, उस समय वो भयंकर संकट से घिरे हुए थे। उनके ऊपर बहुत तांत्रिक प्रहार किए गए थे, बहुत सारे ऐसी चीज थे। और तुलसीदास जी ही राम के जो, क्या कहूं मैं तुमको, कि जिस भाव के अंदर वो उस समय गए हुए थे ना, इतनी व्याकुल स्थिति होती है कि उन्होंने हनुमान जी को इतनी बार उसमें, जिसको कहते हैं ना कि कैसे कैसे शब्दों का हनुमान जी के लिए प्रयोग किया उन्होंने, वो तुलसीदास जी कर सकते हैं, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान से लड़ भी सकता है। तो जब वो इतनी ऐसी स्थिति में आ गए, तब उन्होंने बजरंग बाण की रचना की कि मुझे मुक्ति दिलाओ इस समस्या से। और उसके अंदर उन्होंने हनुमान जी को बहुत कुछ जो है ना चुनौतियां दी, चुनौतियां कह लो या उनको कह लो, बहुत सारी शपथ दिलाई कि ऐसे करना है, कसमें दे दी। तो ये एक विशेष परिस्थिति में लिखी गई रचना थी। अच्छा। और हनुमान जी के लिए इसका आह्वान सिर्फ तुलसीदास जैसी चेतना का व्यक्ति ही कर सकता है, हमारे जैसा आम इंसान नहीं। क्यों हम उनको, हनुमान जी को इतना आह्वान, मतलब ऐसी चुनौती हम क्यों दे सकते हैं, या ऐसी शपथ क्यों खिला सकते हैं? हमने किया ही क्या है आज तक? सवाल ये है। जिसके पीछे तप का बल हो वही हनुमान जी से कह सकता है कि आपको राम जी की सौगंध, और उसको कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत विकट स्थितियों में कहा गया। तो जो कुछ इस तरह की बात कही गई है कि जो बजरंग बाण है, प्रतिदिन पाठ कोई करना चाहे। अब तुम एक बार देखो ना, कोई हाई डोज की दवाई है, तुम प्रतिदिन लोगे क्या? जिसकी डोज ही बहुत ज्यादा हो। अब जैसे तुमने भी कहा, इसमें कुछ ऐसे मंत्रों का भी, तो ये जो गृहस्थ है ना, गृहस्थ के लिए हनुमान चालीसा से उत्तम कुछ भी नहीं। क्योंकि होता क्या है, देखो, इस तरह के जो ऐसे बजरंग बाण जैसी रचनाएं हैं ना, इनकी जो ऊर्जा है, अगर वो कभी जागृत हो जाए तो व्यक्ति को पागल बना देती है एकदम। अच्छा, मतलब हम उसको सहन ही नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा भीतर सारा। अगर गलती से कोई द्वार खुल गया वहां का, गलती से भी, क्योंकि इतनी शक्ति है इनके अंदर। लेकिन हनुमान चालीसा में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारी आत्मा की शुद्धि है। हनुमान चालीसा समझ लो एक शांत बहती नदी है, जिसमें हाथ डाल लो ना, आपको बहाकर नहीं, इस तरह से आपको संकट नहीं पैदा कर सकती। बजरंग बाण एक बहुत भयंकर शक्ति है उसके अंदर, और ये वही कर सकता है जो उसको संभाल सकता हो, जिसके अंदर इतनी क्षमता हो। तुलसीदास जी तो कनेक्टेड थे ना हनुमान जी से, ये भी तो बात समझो। यस, हनुमान जी की उन पर अपार कृपा थी। बिल्कुल। हम थोड़ी ना उसको ऐसे कर सकते हैं एकदम, कि हम एकदम हनुमान जी को एक नोटिस दे दें कोई भी कि ये करना पड़ेगा, हमारे करना पड़ेगा, मेरा कर्ज उतार दो। इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए हम इतने हनुमान जी को इतना बड़ा चैलेंज कैसे दे सकते हैं? तो उससे क्या होता है कि इसको हम कहते हैं कि मंत्रों के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ करना। जरूरत नहीं है, जो सब करते हैं। और आप जो है सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, उसके लिए करना। तो ये बहुत विशेष परिस्थिति में तुलसीदास जी को ये भीतर से अपना निकाल कर तब लिखनी पड़ी, तब इतने भयंकर संकट से गिर गए थे। उस समय तुम सोच सकती हो, जब रामचरितमानस की तुलसीदास जी ने रचना की, हर व्यक्ति उनसे नाराज था, सभी रुष्ट थे। क्यों? सब कहते थे कि राम का नाम तो संस्कृत में होना चाहिए, तुमने उसको जनमानस की भाषा में ले आए। तुलसीदास जी का इतना विरोध हुआ, रामचरितमानस को चुराने के लिए चोर भेजे गए। इनके लिए तांत्रिकों का आह्वान किया गया कि तुलसीदास जी का अहित करो, और तांत्रिक प्रहार जब हुए तो सहन नहीं कर पाए तुलसीदास जी, तब उन्होंने बजरंग बाण की रचना की। तभी तो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं, तब वो तुलसीदास जी कर सकते हैं। ये भी समझ, हमें अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपना स्टेटस भी तो ध्यान में रखना चाहिए ना।
तभी तो रखना चाहिए कि हम ऐसी मंत्रों की जो स्तुतियां हैं उसको हम उनको छेड़छाड़ नहीं कर अपने अपने स्वार्थ के लिए, हम्म, अगर भक्ति भाव के साथ बजरंग बाण का पाठ कर रहे हो रोज, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिदिन कीजिए। लेकिन भक्ति भाव सिर्फ ये कि तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ करने से पहले कहना चाहिए कि तुलसीदास जी ने जो आपकी ये स्तुति की, हे हनुमान जी, मैं आपके चरणों में उस स्थिति को मात्र दोहरा रहा हूं अपने मन के आनंद के लिए, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, और कोई उद्देश्य नहीं है। आप कहीं गए हैं राजा के घर में, अब राजा के घर में आप कहें जी मैं सिर्फ उपवन देखने आया हूं, मुझे और कुछ नहीं करना, तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। ठीक है भाई, आप उपवन देखने आए हैं, राजा का उपवन देखिए और जाइए, लेकिन आप अंदर महल में तो नहीं घुस रहे ना। कोई जहां प्रवेश वर्जित है उसमें जगह आप प्रवेश नहीं कर रहे। तो यही इसी तरह से है, भाव ये होना चाहिए। पहले विनम्र निवेदन कर दो कि हनुमान जी महाराज, भाव हो रहा है बजरंग बाण पढ़ने का, तुलसीदास जी ने जो कहा, और उसके माध्यम से मैं सिर्फ आनंद को प्राप्त करने के लिए, अपनी भक्ति के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मैं इसका नियमित पाठ कर रहा हूं आपके लिए। कर लो, लेकिन आवश्यकता नहीं है। मैं फिर कहूंगा, स्नान हो गया, हनुमान चालीसा में सब कुछ समाया है, सब कुछ।